नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए पेपर टेस्ट के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की क्लासेस करती, और आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 7 दोस्तों, जिसके अंदर बाकी के हम देख रहे थे राजस्थान के संत, और आज बचे हुए संत इस क्लास के अंदर पूरा करेंगे दोस्तों। एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। राजस्थान की जो क्लासेस करती है उसमें क्लास 1 और 2 नंबर हुई थी, वो राजस्थान की लोक देवियों की थी। 3, 4, 5 नंबर क्लासें थी, ये राजस्थान के लोक देवताओं से रिलेटेड थी। और क्लास 6 और आज ये क्लास 7 ये रहेगी राजस्थान के संतों से रिलेटेड। सभी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और जो साथी इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, संपूर्ण जीके पेपर जो अब यहां पर क्लासें लेकर आ रहे हैं हम सब विषय की, उनकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आप डाउनलोड कर ले मित्रों, और लिंक आपको है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के अंदर जाना है, स्टोर के अंदर, और स्टोर में आपको सेकंड ग्रेड की ये सभी फाइलें हैं जो मिल जाएगी। चलते हैं आज की क्लास की ओर। एक बार सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी नए साथी आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो सबसे पहले आज हमारे संत आते हैं, संत चरणदास जी दोस्तों। संत चरणदास जी का जन्म कब हुआ है? 1703 ईस्वी के अंदर। संत चरणदास जी का जन्म कब हुआ है? 1703 ईस्वी में। किस दिन? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को 1703 ईस्वी में चरणदास जी का जन्म हुआ। कहां पर हुआ? डेहरा गांव, जो अलवर में है। डेहरा गांव अलवर के अंदर। चरणदास जी के पिता का नाम था मुरलीधर, माता का नाम था कुंजो देवी, और चरणदास जी का बचपन का नाम क्या है? रणजीत। और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, इनके गुरु का नाम क्या था? सुखदेव। ध्यान से देखें, जन्म 1703 में भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, जन्म स्थान है डेहरा गांव अलवर, पिता का नाम मुरलीधर, माता का नाम कुंजो देवी, और इनके बचपन का नाम क्या है? रणजीत, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन आ सकता है मित्रों। संत चरणदास जी के बचपन का नाम बताइए? रणजीत दोस्तों। और चरणदास जी के गुरु का नाम था सुखदेव। क्या नाम था? सुखदेव दोस्तों। अब मित्रों आगे चलिए, आगे देखते हैं इनके बारे में। मुनि सुखदेव से दीक्षा लेने के बाद अपना नाम चरणदास रखा। पहले नाम अलग, बाद में जैसे दीक्षा हुई तो अलग नाम इन्होंने रख लिया, चरणदास दोस्तों। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी प्रमुख पीठ कहां पर है? दिल्ली में है। संत चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की है, और चरणदासी संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ कहां पर है? दिल्ली में स्थित है दोस्तों। चरणदास जी ने अपने अनुयायियों को 42 नियमों की संज्ञा दी, 42 नियमों की शिक्षा दी दोस्तों। इस संप्रदाय में निर्गुण निराकार ब्रह्म की सच्ची सखी भाव से पूजा की जाती है, अर्थात ये सगुण व निर्गुण दोनों का क्या है? मिश्रित रूप है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सगुण व निर्गुण का मिश्रित रूप है? चरणदासी संप्रदाय दोस्तों। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था उसकी भविष्यवाणी चरणदास जी ने पहले ही कर दी थी दोस्तों। बात करते हैं चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथों की। तो प्रमुख ग्रंथ देखिए मित्रों, ब्रह्मचरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, ज्ञान सौरोदय। 3 ग्रंथ है इंपॉर्टेंट दोस्तों। ब्रह्मचरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, ज्ञान सौरोदय, ये तीनों के तीनों है चरणदास जी के ग्रंथ दोस्तों। आगे देखिए, चरणदास जी पीले वस्त्र धारण करते थे। चरणदास जी कैसे वस्त्र धारण करते थे? पीले वस्त्र धारण करते थे दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। 1782 ईस्वी में दिल्ली में इनका क्या हो गया है? स्वर्गवास। तो संत चरणदास जी का स्वर्गवास कहां पर हुआ है? दिल्ली के अंदर। कब? 1782 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहां से बनकर आ सकता है। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। प्रमुख शिष्य, इनके अगर प्रमुख शिष्यों की हम बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले शिष्य आई है सहजोबाई। सहजोबाई का जन्म कहां पर हुआ है मित्रों?
डेहरा गांव अलवर, जहां पर संत चरण जी का जन्म हुआ था मित्रों, वहीं पर। अब एक बार वापस सभी साथी कमेंट करके बताएंगे मेरे को, संत जो चरणदास जी है, इनके बचपन का नाम क्या है? कमेंट करें सभी साथी। और मित्रों बहुत कम साथी है जो शेयर करते हैं, अधिक से अधिक शेयर करो। ऐसा आपको जो यहां पे कांटेक्ट मिल रहा है कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आसानी से आप अपने नोट्स बना लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हर एक जो भी टॉपिक लेकर आता हूं, संपूर्ण जितना हो सके उतना आपको देने का मैं प्रयास करता हूं दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं चरणदास जी के अन्य जो शिष्य हैं। पहले सहजोबाई के बारे में देख लें। तो सहजोबाई का जन्म कहां पर हुआ है? डेहरा गांव अलवर के अंदर। अब देखिए, राज्य के प्रथम महिला महंत है, राज्य के प्रथम महिला महंत, राजस्थान की प्रथम महिला महंत थी। और इनका प्रमुख ग्रंथ, सहजोबाई का प्रमुख ग्रंथ है सहज प्रकाश दोस्तों। दूसरी शिष्या है वो है दयाबाई, जिनका भी जन्म हुआ है डेरा गांव अलवर के अंदर। और इनके प्रमुख ग्रंथ है दयाबोध, विनय मालिका, दयाबोध और विनय मालिका। तो चरणदास जी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा चरणदास जी से दोस्तों, तो ध्यान से देखें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट संत है मीराबाई दोस्तों। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। कहां पर? जन्म स्थान देखिए, कुड़की गांव पाली में। कहां पर हुआ है? कुड़की गांव पाली के अंदर। इनके पिता का नाम देखिए रतन सिंह, बाजोली के ठिकानेदार थे। मीराबाई के पिता रतन सिंह बाजोली के क्या थे? ठिकानेदार थे। माता का नाम था खुशबू कंवर। बचपन का इनका नाम, मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? पेमल था दोस्तों। मीराबाई के गुरु कौन है? रेदास। इनके पति का नाम क्या है? भोजराज, राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज। उनसे शादी की थी मीराबाई ने दोस्तों। एक बार ध्यान से मेरे साथ बोलते जाइए। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में, जन्म स्थान कुड़की गांव पाली, पिता का नाम रतन सिंह बाजोली के ठिकानेदार थे, माता का नाम खुशबू कंवर, बचपन का नाम पेमल। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, मीराबाई के बचपन का नाम क्या है? पेमल है दोस्तों। आगे देखिए, आगे गुरु का नाम रेदास, पति का नाम भोजराज। अब बताइए मित्रों, हम जब लोक देवता पढ़ रहे थे उस समय पेमल आया था। पेमल किस लोक देवता की पत्नी का नाम था? आपको कमेंट करके बताना है साथ में। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखते हैं मीराबाई के बारे में। देखिए, मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की। मीराबाई ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की है? दासी संप्रदाय की स्थापना की। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की थी, अर्थात मीरा कृष्ण को अपना पति मानकर क्या करती थी? पूजा करती थी। तो मीरा ने किसको अपना पति माना है? कृष्ण को माना है दोस्तों। मीरा सगुण भक्ति थी। मीरा को राजस्थान की राधा कहते हैं। मीराबाई को राजस्थान की क्या कहा जाता है? राधा कहा जाता है। अपने अंतिम समय में मीरा गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं गिरधर गोपाल की मूर्ति में क्या हो गई? विलीन हो गई मित्रों। अंतिम समय था मीराबाई का, तब वो गुजरात का डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर है वहां पर चली गई थी और वहीं पर गिरधर गोपाल की जो मूर्ति है उसके अंदर क्या हो गई थी? विलीन हो गई थी। मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसिंह मायरो नामक ग्रंथ की रचना की है। सुना होगा आपने नरसिंह मायरो, गीत भी चलता है ये। तो मित्रों, नरसिंह मायरो है, किसके निर्देशन में बना है? मीराबाई के निर्देशन में। इसकी रचना या निर्देशन किसने किया है? रत्ना खाती ने किया है। यह ग्रंथ है मित्रों एक, नरसिंह मायरो, ये क्या है? ग्रंथ है मित्रों। आगे देखिए, मीरा की प्रमुख ग्रंथ या रचनाओं की अगर हम बात करें तो मीरा की पदावलियां, रुक्मणी मंगल, मीरा की पदावलियां, रुक्मणी मंगल। आगे देखिए और भी ग्रंथ है इसके, मीराबाई जी के और ग्रंथ देखिए, नरसिंह मेहता री हुंडी, सत्यभामा रो रूषणु। मीरा संग्रहालय कहां पर है? मेड़ता नागौर के अंदर। मेड़ता नागौर में आपको मिलेगा मीरा संग्रहालय। प्रमुख मीरा मंदिर देखिए, चार भुजा मंदिर है मेड़ता के अंदर, मीरा मंदिर के नाम से है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, और जगत शिरोमणि का मंदिर है आमेर के अंदर। ये तीन है जो मीराबाई के क्या है? मंदिर है दोस्तों। आगे देखिए और देखते हैं मीराबाई के बारे में। मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा दिया जाता है। मीरा पुरस्कार भी दिया जाता है मित्रों।
किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा। 2018 का मीरा पुरस्कार जोधपुर की दीप्ति कुलश्रेष्ठ को मिला मित्रों। वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? गौरीबाई को कहा जाता है। वागड़ की मीरा गौरीबाई कहलाती है। राजस्थान की मीरा तो मीराबाई है, लेकिन वागड़ की मीरा गौरीबाई कहलाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला देखिए, मीरा के बचपन का नाम पेमल था। मीरा के पति का नाम भोजराज है, जो राणा सांगा के पुत्र थे। गुरु का नाम रेदास है। मीरा ने किस संप्रदाय की स्थापना की? दासी संप्रदाय की स्थापना की। राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है? मीरा को कहा जाता है मित्रों। अब नरसिंह जी रोमायरो नामक ग्रंथ की रचना की है, रत्ना खाती ने निर्देशन किया है मीरा ने। समझे मित्रों, याद रखना है। मीरा संग्रहालय मेड़ता नागौर के अंदर, और जो मुख्य मंदिर है उनमें चार भुजा मंदिर मेड़ता वाला, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर दोस्तों। आगे चले, नेक्स्ट हमारे संप्रदाय आता है। उनके बारे में अगर हम बात करें तो रामस्नेही संप्रदाय। देखिए मित्रों, राजस्थान में रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख चार पीठें हैं। कौन कौन सी है? शाहपुरा रामचरण जी, रेण दरियाव जी, सिंहतल हरिरामदास जी और खेड़ापा रामदास जी। तो मित्रों यहां से बताने का मतलब क्या है कि जो रामस्नेही संप्रदाय है, ये चार संत आएंगे यहां पे, रामचरण जी, दरियाव जी, हरिराम जी और रामदास जी। इन चारों के बारे में अध्ययन करेंगे, और चारों के चारों किससे जुड़े हुए हैं? रामस्नेही संप्रदाय से जुड़े हुए हैं मित्रों। अब चार जो रामस्नेही संप्रदाय, इसकी चार पीठें हैं, वो भी आपके सामने, शाहपुरा, रेण, सिंहतल और खेड़ापा के अंदर। सबसे पहले चलते हैं रामचरण जी की ओर। संत रामचरण जी, देखिए मित्रों, संत रामचरण जी, जिनका जन्म हुआ सूरसेन गांव सोडा टोंक के अंदर। सूरसेन गांव सोडा टोंक में रामचरण जी का क्या हुआ है? जन्म हुआ है मित्रों। पिता का नाम था बख्तराम, माता का नाम था देवजी, और बचपन का नाम था राम किशन। रामचरण जी का बचपन का नाम क्या है? राम किशन दोस्तों। इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए, जो भी ये बचपन का नाम है, बचपन का नाम पूछा जा सकता है। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं रामचरण जी के बारे में। ये रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे, जिसकी प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामस्नेही जो संप्रदाय है, इसके संस्थापक है संत रामचरण जी, और प्रमुख पीठ कहां पर है? रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। अब देखिए रामचरण जी के प्रमुख उपदेश, इनके ग्रंथ, जो रामचरण जी के प्रमुख उपदेश है वो उनके ग्रंथ है अणभेवाणी। अणभेवाणी, देखिए अणभेवाणी जो ग्रंथ है, इसके अंदर क्या है? संग्रहित है। रामचरण जी के सभी उपदेश अणभेवाणी ग्रंथ के अंदर क्या है? संग्रहित है दोस्तों। आगे देखिए, इन्होंने राम के नाम को ही मोक्ष प्राप्ति का क्या माना? आधार माना। इन्होंने राम के नाम को ही मोक्ष प्राप्ति का आधार माना। इनका नाम दशरथ पुत्र राम न होकर कण कण में विद्यमान निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है। इन्होंने कहा कि हम बोलते हैं राम राम, तो इन्होंने कहा कि राम का नाम दशरथ पुत्र राम न होकर क्या है? कण कण में विद्यमान निर्गुण निराकार परम पर ब्रह्म है दोस्तों। ये थे रामचरण जी। नेक्स्ट आते हैं रामस्नेही संप्रदाय से संत दरियाव जी। देखिए मित्रों, जन्म हुआ है जेतारण पाली के अंदर दरियाव जी का। इनके पिता का नाम क्या है? मानसा, माता का नाम क्या है? गीगा, और गुरु का नाम है प्रेमनाथ। तो संत दरियाव जी का जन्म कहां पर हुआ? जेतारण पाली में। पिता का नाम मानसा, माता का नाम गीगा, और गुरु का नाम है प्रेमनाथ। गुरु प्रेमनाथ से रामस्नेही संप्रदाय की ली दीक्षा और रेण शाखा की स्थापना इन्होंने की मित्रों। तो रेण शाखा जो नागौर में है ना, रेण शाखा दरियाव जी ने इसकी स्थापना की मित्रों, और थे कहां के? जेतारण पाली के। संत दरियाव जी की मृत्यु रेण नागौर में ही हुई है, जहां पर रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है रेण के अंदर, वहां पर ही इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे संत आते हैं संत हरिदास जी। संत हरिदास जी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे संत हरिदास जी। देखिए, देखते हैं संत हरिदास जी के बारे में। जन्म हुआ है सिंहतल बीकानेर के अंदर। कहां पर हुआ है? सिंहतल ग्राम बीकानेर के अंदर।
इनके पिता का नाम था भागचंद जोशी। हरिदास जी के पिता का नाम क्या है? भागचंद जोशी। माता का नाम है रामी देवी। माता का नाम क्या है? रामी देवी। इनकी प्रमुख अगर रचना की हम बात करें तो वो है निशानी। कौन सी है? निशानी। यह रचना किनकी है मित्रों? संत हरिदास जी की प्रमुख रचना है निशानी। संत जयमल दास जी से रामस्नेही संप्रदाय की दीक्षा ली। नेक्स्ट संत है दोस्तों संत हरिदास जी। संत हरिरामदास जी या संत हरिदास जी एक ही संत है ये। तो इनका जन्म हुआ था सिंहतल गांव बीकानेर के अंदर। संत हरिदास जी का जन्म कहां पर हुआ है? सिंहतल गांव बीकानेर के अंदर। इनके पिता का नाम था भागचंद जोशी, माता का नाम था रामी देवी और इनकी प्रमुख रचना है निशानी। एक बार फिर से देख लें, संत हरिदास जी का जन्म कहां पर हुआ है? सिंहतल गांव बीकानेर। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। इनके पिता का नाम था भागचंद जोशी, माता का नाम था रामी देवी और संत हरिदास जी की जो प्रमुख रचना है वो है निशानी दोस्तों। संत जयमल दास जी से रामस्नेही संप्रदाय की दीक्षा ली। तो संत हरिदास जी के गुरु कौन है? जयमल दास जी है मित्रों, जिनसे इन्होंने ली थी रामस्नेही संप्रदाय की दीक्षा। और रामस्नेही संप्रदाय की जो सिंहतल शाखा है उसकी की थी इन्होंने स्थापना दोस्तों। रामस्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा उसकी स्थापना की थी हरिदास जी ने। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति, राम नाम का स्मरण और गुरु सेवा पर क्या दिया था? अधिक बल दिया था दोस्तों। गुरु को पारस पत्र से भी ऊंचा स्थान किसने दिया था? हरिदास जी ने दिया था। गुरु को पारस पत्र से भी ऊंचा स्थान संत हरिदास जी ने दिया था। आगे नेक्स्ट संप्रदाय है प्रणामी संप्रदाय। प्रवर्तक है प्राणनाथ जी। प्रमुख इनका ग्रंथ, प्राणनाथ जी का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कुजलम स्वरूप। कुजलम स्वरूप। प्रणामी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है पन्ना, मध्य प्रदेश के अंदर। पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर। राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ की अगर हम बात करें तो आदर्श नगर जयपुर, जयपुर के अंदर आदर्श नगर है, वहां पर प्रणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। प्रणामी संप्रदाय के आराध्य देव श्री कृष्ण है। प्रणामी जो संप्रदाय इसके आराध्य देव कौन है? श्री कृष्ण है। ये निर्गुण विचारधारा में क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। तो प्रणामी संप्रदाय के बारे में देखें तो प्रवर्तक है प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कुजलम स्वरूप। प्रमुख पीठ प्रणामी संप्रदाय की है पन्ना मध्य प्रदेश में और राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर में है दोस्तों। आराध्य देव कौन है? प्रणामी संप्रदाय के श्री कृष्ण है और निर्गुण विचारधारा में ये क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट संप्रदाय की बात करें तो आता है अलखिया संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? स्वामी लालगिरी। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक है स्वामी लालगिरी। प्रमुख पीठ है बीकानेर के अंदर और प्रमुख ग्रंथ की अगर हम बात करें स्वामी लालगिरी की तो वो है अलख स्तुति प्रकाश दोस्तों। अलख स्तुति प्रकाश। यह निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। कौन सा? अलखिया संप्रदाय। नेक्स्ट संप्रदाय की ओर चलिए। नेक्स्ट आता है गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक है संतदास जी। गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संतदास जी। प्रमुख पीठ कहां पर है गुदड़ संप्रदाय की? दातड़ा भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा में जगह है दातड़ा, वहां पर गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। यह निर्गुण भक्ति का क्या है? संप्रदाय है। संतदास जी गुदड़ी से बने कपड़े पहनते थे, इसीलिए यह गुदड़ संप्रदाय कहलाया। जो गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक है संतदास जी, ये क्या पहनते थे? गुदड़ी से बने हुए कपड़े पहनते थे, इसीलिए संतदास जी के द्वारा जो संप्रदाय बना वो कहलाया गुदड़ संप्रदाय दोस्तों। नेक्स्ट संप्रदाय की ओर चलते हैं तो आता है नवल संप्रदाय। देखिए मित्रों, नवल संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? नवलदास जी है। प्रमुख पीठ कहां पर है? जोधपुर में है। प्रमुख ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी। तो नवल संप्रदाय नवलदास जी के प्रवर्तक है। प्रमुख पीठ जोधपुर में है और नवलदास जी का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है नवलेश्वर अनुभव वाणी दोस्तों। अब मित्रों आगे महत्वपूर्ण तथ्यों से पहले कुछ लोग जो संत है वो हमारे बच गए, जैसे संत रामदास जी, संत हरिदास जी, संत पीपा, संत धन्ना, संत माऊजी, आचार्य तुलसी। ये सभी संतों के बारे में हमने अध्ययन किया था लोक देवताओं की तीसरी क्लास,
जो हमारी क्लासेस चल रही है सेकंड ग्रेड क्लास संस्कृति की क्लास नंबर 5 है, वहां पर जो 5-6 संत बच्चे हैं, 5वीं क्लास लोक देवताओं की थी अंतिम क्लास, उसके अंदर मैंने अध्ययन करवाया था, क्योंकि उनको लोक देवताओं के रूप में, लोक संतों को लोक देवताओं के रूप में पूजा जाता है, इसलिए दोस्तों। अब महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे लोक संतों के बारे में, तो इनको देख लेते हैं। चलिए मित्रों, महत्वपूर्ण तथ्य पहला देखिए, भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का निरीह सिंह कहते हैं दोस्तों। राजस्थान में लकुली संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। कहां पर? एकलिंगनाथ जी के मंदिर में। तो राजस्थान में लकुली संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? कैलाशपुरी उदयपुर, एकलिंगनाथ जी के मंदिर के अंदर। राजस्थान के अंदर नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो महामंदिर जोधपुर में स्थित है, और यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? महामंदिर जोधपुर में। आगे देखिए, जिसकी स्थापना जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने की। महामंदिर जोधपुर के अंदर जो नाथ संप्रदाय की पीठ है, उसकी स्थापना जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने की। ये नाथ संप्रदाय के गुरु आयस देवनाथ के क्या थे? शिष्य थे। नाथ संप्रदाय के गुरु है आयस देवनाथ, उनके शिष्य थे मानसिंह। इन्हें सन्यासी राजा भी कहा जाता है। किनको? मानसिंह को। मानसिंह को सन्यासी राजा भी कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। जो भक्ति आंदोलन की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत हुई थी दक्षिणी भारत के अंदर, और इसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है संत रामानंद को। किसको जाता है? संत रामानंद को इसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय है वो जाता है। अब देखिए मित्रों, यहां से रामानंद द्वारा उत्तर भारत में परिवर्तित मत रामानंदी संप्रदाय कहलाया। रामानंद के द्वारा जो उत्तर भारत के अंदर परिवर्तित मत है वो रामानंदी संप्रदाय कहलाया। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे जो 2 अलग अलग जातियों से थे, जैसे कबीर जुला, पीपा क्षेत्रीय, धन्ना जाट, रेदास चमार, सेना भाई नाई और पद्मावती सूरसरी। ये अलग अलग जातियों से थे दोस्तों, जो अलग अलग जातियों से थे, जो 12 शिष्य थे। तो यहां से रामानंद के कितने प्रमुख शिष्य थे? 12 शिष्य थे। रामानंद ने कौन सा संप्रदाय बनाया है? रामानंदी संप्रदाय बनाया है दोस्तों। आगे देखिए इसके बारे में, रामानंद की भक्ति दास्य भाव की थी। रामानंद की जो भक्ति है वो कैसी थी? दास्य भाव की थी दोस्तों। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश संत श्री करसनदास पहियारी ने किया दोस्तों। राजस्थान के अंदर जो रामानंदी संप्रदाय है इसका श्री गणेश किसने किया है? संत श्री करसनदास पहियारी ने दोस्तों। पहियारी जी ने गलता जयपुर, जो उस समय नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ थी, गलता जी देखा होगा आपने, वो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ थी जो बाद में पहियारी यानी रामानंदी संप्रदाय में बदला, में नाथ पंथियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की, जो राज्य में इस संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ। तो राजस्थान के अंदर रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? गलता जी जयपुर में। गलता जी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय से पहले किसकी पीठ थी? नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ थी दोस्तों। आगे देखिए, पहियारी जी के शिष्य अग्रदास जी ने रेवासा गांव सीकर में इस संप्रदाय के अन्य पीठ स्थापित की। रेवासा गांव कहां पर है? सीकर के अंदर। वहां पर पहियारी जी के शिष्य थे अग्रदास जी, उन्होंने क्या किया? अन्य पीठ की स्थापना की है। आगे देखिए मित्रों, अग्रदास जी के बारे में देखते हैं। अग्रदास जी ने राम की भक्ति करसन की भांति उन्हें रसिक नायक मानते हुए की, इसलिए इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। जो यहां पर हम देख रहे हैं मित्रों रामानंदी संप्रदाय, इसी के शिष्य थे अग्रदास जी, जिन्होंने राम की भक्ति करसन की भांति उन्हें रसिक नायक मानते हुए क्या की थी। इसीलिए जो रामानंदी संप्रदाय अग्रदास जी द्वारा बनाया गया उसको रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने रामानंद संप्रदाय को आश्रय दिया तथा राम रासा नामक ग्रंथ की रचना करवाई। सवाई जयसिंह ने राम रासा नामक ग्रंथ की रामानंद संप्रदाय को आश्रय देकर रचना करवाई दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो श्रीनाथपुरा राजसमंद में स्थित है।
वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? श्रीनाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। आगे देखिए, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है सलेमाबाद अजमेर में स्थित। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद अजमेर के अंदर। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की प्राणिता मानकर पूजा की जाती है। राधा को कृष्ण की प्रणीता मानकर इसमें पूजा की जाती है। राजस्थान में जो गौड़ीय संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ श्री गोविंद जी का मंदिर जयपुर में है। गोविंद जो गौड़ीय संप्रदाय इसकी प्रमुख पीठ पर कहां पर है? श्री गोविंद जी का मंदिर जयपुर के अंदर है दोस्तों। अब बाकी मित्रों जो मैंने रामदास जी, हरिदास जी, संत पीपा है, संत धन्ना, संत मावजी, आचार्य तुलसी, ये जो 6 संत है इनके बारे में आपने अभी तक अध्ययन नहीं किया है मित्रों, तो आप क्लास नंबर 5 अटेंड कर लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास नंबर 5 क्लास संस्कृति लोक देवताओं की है, उसके अंत में ये आपको 5-6 जो यहाँ पे संत है वो मिल जाएंगे दोस्तों। बस कमेंट करके बता दें आज की क्लास जिसी के साथ लोक संत हमारे कंप्लीट होते हैं कैसे लगी आपको, कमेंट करके बताएं जल्दी से। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।